वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, गर्मा गर्म बिल्कुल हमारा ये इस वक्त जो अभी जैसे हमारे एक व्यूअर ने कहा कि मसालेदार ये जो है ये प्रोग्राम है इस वक्त बहुत ही इशू जो है, हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है, इसको मैं मसालेदार तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी भी जो है इनपुट वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है तो आप हमें भी बताइए, कोई सजेशन आप हमें बताइए, क्योंकि ये बहुत से लोग जो है वो इस बात पे बात करते हैं। इतने लोग मुझसे भी बात करते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम किस तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। आप पहले वो तो बताइए कि शगुफ्ता जो है उन्होंने कहा था आपसे कि घर भी उन्होंने जो है वो अब किचन भी बंद कर दिया है और वो बाहर का खाना बहू जो है वो खाती हैं, तो अब उसमें और ये वन साइडेड स्टोरी है, हम दूसरे की बात नहीं हम कर एक सकते। साइड की स्टोरी सुन रहे हैं और इसमें बेसिकली जो मुझे मसला नज़र आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मसले का हल तब ढूंढते हैं जब आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं। जैसे आपने कहा ये एक साइड की है, लेकिन अगर एक साइड की सुन के भी मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इसमें आप जो होता है ना इल्ज़ाम देना या ब्लेम करना, आप पहले तो कोशिश करें किसी को भी ब्लेम ना करें। दूसरा ये कि बहू को क्यों ब्लेम करना, हो सकता है आपका बेटा इक्वली उसमें शामिल हो सकता है उसमें उसकी खुशी शामिल हो। कॉलर आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलर। जी हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी, वेलकम टू द शो रफीक साहब। जी, अभी मैंने इससे पहले आपकी एक गुफ्तगू सुनी थी जिसमें नाज साहिबा ने लव एक्सपेक्टेशन इस्तेमाल किया था। जी जी, देखिए, ये जब तक एक्सपेक्टेशन का लफ्ज हट नहीं जाएगा हमारे जहनों से, हमारी तरक्की होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना और वो चीज़ फिर डिलीवर नहीं होती, यकीनी तौर से आइदर साइड ऑफ द पार्टी जो है वो खामखा एक झुंझलाहट में आ जाती है कि मैं तो ये सोच रहा था या सोच रही थी। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सपेक्टेशन का लफ्ज ही हटा दें, अपनी ज़िंदगी से तो बेहतर होगा। और जब दूसरी चीज़ ये कि जिसका आपने जिक्र किया था कि जो सासें उस जनरेशन की पाकिस्तान हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हैं और जिनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और सेकंड और थर्ड जनरेशन हो गई है, अब ये जनरेशन जो है जो यहाँ पर पल रही है, बढ़ रही है, वो यकीनी तौर पर यहाँ की लाइफ से अफेक्टेड है। उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी फ्रीडम चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इन पेरेंट्स ने अपनी इस औलाद को किस किस्म की तरबियत दी है जी, और उस तरबियत के एलिमेंट्स में क्या उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं कि जिससे एक ज़िंदगी आसान होती है। और जो रिलेशनशिप इन लॉज का आपस में होता है और बच्चों का आपस में होता है, ये वो एस्पेक्ट्स हैं कि जब आपने उनको एजुकेट कर दिया और उनकी समझ में आ गया, तो अब जैसे जैसे ये जनरेशन्स में इजाफा होता जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनकी अपनी एक खुद की लाइफ स्टाइल डेवलप होगी, इनकी अपनी थिंकिंग होगी, अपनी वैल्यूज होंगी जो है। और मोरलेस मैं समझता हूँ कि वो यही वेस्टर्न जो स्टाइल है लाइफ का, इंडिपेंडेंस का, ये पेनिट्रेट होता जाएगा और वो एक नया रंग होगा कि जिसको खुदा मालूम हो तो खुद ही देखेंगे उसको अपने फ्यूचर में। लेकिन हमारी जो सासें हैं इस वक्त माशाल्लाह जो रिटायर हो चुकी हैं, ऐसी उम्र को पहुँच चुकी हैं जहाँ वो बैठ जाएं और अपनी आखिरत की फिक्र करें ज़्यादा, तो उनके लिए मुनासिब ये होगा कि वो इन चीज़ों में खामखा इन्वॉल्व होने में और आपस में टेंशन लेने से ये कुछ आइसोलेटेड केसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जिन खातून का आपने जिक्र किया और पिछली दफ़ा भी आपने बताया था, और भी कुछ केसेस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आइसोलेटेड केसेस हैं ये एज एन एग्जाम्पल आप ज़रूर डिस्कस करें, लोगों से उसकी सॉल्यूशंस पूछें, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं। आप देखिए ना, एक दरख्त में सारे के सारे फल तो आपको अच्छे नहीं मिल जाते ना, कुछ होते हैं फल कि जो ख़राब भी होते हैं। तो ज़्यादा उनको टैकल करने के लिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो ज़रूर करें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे पेरेंट्स से, देखिए आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़कर अगर आप अपनी बेटी के साथ खास तौर से इंसाफ करना चाहते हैं और आप इस काबिल हैं, तो उनको ज़रूर शादी के बाद एक अलग जगह पर रख दें ताकि उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो और अपना रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा रखें कि वो आपकी तरफ खींचते चले हैं, ताकि उनको ये एहसास हो कि माँ बाप का जो रिश्ता है वो किस किस्म का होता है। रफीक साहब, बहुत ही आपने अच्छी एडवाइस दी है, लेकिन आप मुझे अपनी कुछ ब्रीफ सी पर्सनल बताइए कि आप क्या वाकई जो आप ये बात कर रहे हैं उसमें कोई आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन या आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है? हेलो, मेरे ख्याल वो चले गए, लेकिन काफ़ी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी बात की है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जब तक हमारी कम नहीं होंगे, और किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ, आई थिंक, यू नो, आई मीन, इफ यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच देन वी हैव मच मोर डिसअपॉइंटमेंट्स, यू नो, इफ वी दोज एक्सपेक्टेशंस दे आर नॉट फिल्ड अप। तो
क्या आप, हाँ, तो आप जो बात उसमें ये होता है कि आई एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर उसमें उसको कोशिश करूँगी चेंज करने की। इट इज़ हेल्थी टू हैव एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग होप, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हैव क्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशंस है आपकी और यू नो एग्रीड एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब इस ज़माने में अगर आप समझते हैं कि आप घर में बहू ले आएंगे और वो वही करेगी जो आपकी नानी या दादी ने किया था, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो अपने घर में रह रही है, खुश है, बेसिकली हर माँ बाप में और बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग में इट इज़ अ नेचर, इंस्टिंक्टिव हमारी ये एक है कि वी वांट टू बी नीडेड, देयर इज़ अ वांट ऑफ नीडेड। जब आप माँ बाप के साथ वो कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये है कि अगर आप माँ बाप को हर रोज़ नहीं जा सकते, जिस तरह ये कह रहे थे, आप हर रोज़ नहीं जा सकते उनके पास, आप ऐसा कोई तरीका ढूंढ लें जिसमें दे फील कि दे आर स्टिल नीडेड, डोंट डिसमिस देम आउट ऑफ योर लाइफ। तो उससे भी आपके काफ़ी मसले जो हैं हल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप you know you have to be needed। ठीक है, कॉलर है एक और हमारे साथ। हेलो हेलो, जब जी जरा कुछ लोग जरा वेट करने से शायद घबराते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि वो आप बता रही थी कि एक्सपेक्टेशंस की बात, या ये कि जो आपका जो पर्सनल वो आप बता रही थी। मैं समझती हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो लाइफ में इट इज़ जॉइंड विथ आवर एग्जिस्टेंस, लेकिन एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और एडजस्टमेंट जब नहीं होता तब थोड़ी सी गड़बड़ घर में हो जाती है। बिकॉज जब आप बहू लाते हैं तो शी इज़ ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे, और वो अपने घर में आती है, और जब हम जहाँ पे भी अगर गाना सुनो या कहीं बात सुनो, रिलीजियस बातें सुनो, जो भी सुनो, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, लव फॉर ईच अदर। और वो लव को अगर जो भी कोई इंसान घर में आता है अपने घर में, उसको हम प्यार से अगर अपनाए, विच इज़ एडजस्टमेंट, क्योंकि वो एक नया इंसान अपने घर में आता है, तो उसकी नेचुरली उसकी हैबिट्स अलग होगी, तो हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, एज मच एज द न्यू पर्सन ऑल्सो हैज़ टू एडजस्ट इन टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो ये एडजस्टमेंट की जो लैकिंग होती है कि सास कहे कि भाई मैंने तो ऐसे घर चलाया था, तुम वही चलेगा, वो बहू कहेगी कि मुझे नहीं पता आपका ये कैसे कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरह से जीऊँ, वहाँ पे क्लैश हो जाता है। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली, जब बहू भी आती है तो वो कहेगी कि मुझे तो, जब हम जवान होते हैं हम कहते हैं ऐसा घर चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा, दैट इज एक्सपेक्टेशन, बट एडजस्टमेंट इज द ट्रू थिंग। लेकिन हाँ, वो जो बता रही थी कि कैसे वो हस्बैंड एंड वाइफ जो है, वो न्यू कपल जो था अपनी माँ के साथ कैसे वो तो मेरी जूइश फ्रेंड थी, और वो कह रही थी कि उसके बेटे की शादी हुई और घर नज़दीक, उनके घर से नज़दीक थे, लेकिन वो बेटा और बहू में एक एडजस्टमेंट है कि जो भी दोनों काम करते थे, जो भी पहले घर आए तो वो खाना बनाना शुरू कर दे। तो ये मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये मेरा बेटा हर रोज़ मेरे घर पे आ जाता है, एंड समटाइम्स अस्मा इट इज़ अ न्यूसेंस बिकॉज आई ओनली मेक इनफ फॉर मी एंड माई हस्बैंड। तो वो जाता नहीं है घर पे, तो हमें खाने के लिए बैठने का हमें देर हो जाती है। सो one day she asked her son कि why do you come here and not go straight to your house? And he said, Mom, if I go home I have to start cooking, that's why I come here and sit here while my wife does half the cooking and I go and join him. So ये सब ये जिंदगी की कहानियाँ हैं कि कोई कैसे अपने घर को चलाता है। बट आई थिंक एडजस्टमेंट कोई भी सिचुएशन में, एडजस्टमेंट अपने बच्चों के साथ भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, वो जवान हो जाते हैं तो। बिल्कुल, और जब नई लड़का या लड़की जो घर में आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट पीरियड हमें चाहिए होता है, और हम जब टीथिंग प्रॉब्लम्स जो है वो पहले शुरू, और हम मैच्योर, उनसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हम मैच्योरिटी हमारे में ज़्यादा होती है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग की, और वो थोड़ा सा हम समझ के पेशेंस और प्यार से कर ले, तो मुझे लगता है कि घरों में एडजस्टमेंट के साथ
ज्यादा वो पीस होएगी। मतलब कई दफा ये होता है ना नास के जो आप बड़े होते जाते हैं आपकी पेशेंस भी कम होते जाते हैं। कईयों की बुढ़ापे में ज्यादा हो जाती है और कईयों की बुढ़ापे में कम हो जाती है, उसका क्या करें बदलाव। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं आपको वो वापस जिस तरह शगुफ्ता जी की हम बात कर रहे थे, तो अब उनकी जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें वो ऐसा लगता है कि शी स्टक, शी हैजंट गॉट अ चॉइस। फील ऐसा उनको हो रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बहू ने दरवाजे बंद कर दिए, किचन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, मैं आ जा नहीं सकती। तो उसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात कहूँगी, जब ऐसी आप सिचुएशन होती है कोई भी जिसमें आप फील करते हैं आपके पास चॉइस नहीं है, यू आर स्टक एंड यू कैन, देयर इज नथिंग यू कैन डू, तो उसमें भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, डू नथिंग। क्यों? क्योंकि when you try to do something, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं वो सिचुएशन वर्स बना सकती है। So just accept कि I can do nothing and hope के वक्त के साथ ये changes आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कम से कम अगर इंटरफेयर करेंगी, कम से कम फील करेंगी कि वो ये जो है प्रॉब्लम हो रही है उनको और वो जो है वो साथ नहीं दे रही बहू। आई थिंक थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़े दिनों के लिए कर लें, गैप हो जाए, पॉज हो जाएगा, आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। बिल्कुल। हाँ, और वो भी सोचेगी कि भाई सास जो है वो बिल्कुल अब इंटरफेयर नहीं कर रही है एंड शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो भी नॉर्मल, प्रेशर भी कम हो जाएगा, नॉर्मल पे आने की कोशिश करेगी, है ना? बिल्कुल। ये तो है। तो और इसके अलावा जो है ये तो एक एस्पेक्ट हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत से रिलेशनशिप्स अपने बच्चों के साथ आजकल जो है वो भी एक एडजस्टमेंट जो है, बच्चे बाहर की दुनिया से रह के जब घर आते हैं तो दे हैव गॉट टोटली डिफरेंट आइडिया ऑफ हाउ टू एक्चुअली लिव लाइफ और हाउ टू मेक रिलेशनशिप्स विद आउटर लाइफ। तो वो ये भी एक बहुत देखिए रिलेशनशिप जो है ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस, एक बंदे से नहीं चलेगा, इट्स अ टू वे प्रोसेस, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत करते हैं तो रिलेशनशिप इज अ टू वे प्रोसेस, दो बंदों से मिलके बनेगा। अब एक अगर बंदा जो है वो रास्ता छोड़ दिया, वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उससे रिलेशनशिप आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना? इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ गिव एंड रिसीव। अब हम लोग जो हैं, हम लोगों में ये कल्चर में एक है और काफ़ी कल्चर्स में ये बात है कि वी थिंक इट इज़ मच मोर नोबलर टू गिव than to receive. When we have to receive, we find it very hard. और उस गिविंग के चक्कर में हम इतना ज़्यादा बैलेंस लूज कर जाते हैं कि we think it makes us feel good, it makes us feel in control that we are giving. क्योंकि गिविंग में थोड़ा सा कंट्रोल भी शामिल होता है, इट पुट्स यू इन अ बेटर पोजीशन, एंड द वन हु इज रिसीविंग प्रोबेबली इज थिंकिंग कि मैं यू नो आई एम अंडर ऑब्लिगेशन। सो वेदर यू आर गिविंग और रिसीविंग, अगर आपने अपने बेटे को घर दिया, जो भी दिया, अगर आपने किया अपनी खुशी से किया, लेकिन उसमें जो है ऑब्लिगेशन नहीं अटैच होनी चाहिए कि जो सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है आपकी कि मैंने ये, चूंकि मैंने इतना कुछ किया, इन रिटर्न मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। तो वो जो एक्सपेक्टेशन, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो नहीं होनी चाहिए एट आइदर एंड, चाहे आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप गिव दे रहे हैं, या देने वाला या लेने वाला, दोनों सूरतों में। तो देने में और लेने में भी एक आर्ट होता है, देयर इज अ बैलेंस जो आपको रखना चाहिए, और उसमें आप कोशिश करें कि एक्सेप्ट करें, ठीक है? और उसकी मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूंगी जो कि सब कल्चर्स में फिट होती है, और वो ये है कि जब हमें कोई व्हेन वी रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट, तो वी ट्राई टू डाउन प्ले इट। हाँ। कोई कहेगा ना तुमने आज बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ी अच्छी लग रही हो, तो हम कहते हैं हाँ पर ये तो मैंने बहुत दफ़ा पहला पहने, ये नया नहीं है, तो उसमें फिर वो हम डाउन, वी फाइंड इट सो हार्ड टू रिसीव। हाँ बिल्कुल, छोटी सी आप बात कीजिए क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। एक वन सेंटेंस, जी हाँ, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि कई बार ये होता है कि हम यहाँ रह के अपने बच्चों को कहते रहते, अरे अपने कंट्री में ये होता है, तुम ये क्यों कर रही हो या ये क्यों कर रहा हो। तो उनको, वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, उनको पता नहीं कि अपने इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में या श्रीलंका में कहीं पे भी क्या हो रहा है। दे आर यूज्ड टू द सराउंडिंग अराउंड हियर। व्हेन दे गो आउट टू स्कूल दे मीट डिफरेंट कल्चर्स, और उनके कभी कभी हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के लिए भी इतना ही मुश्किल है एडजस्ट करना जितने हम माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चे बिगड़ ना जाए, दूसरे कल्चर की तरफ ना चले जाए, बिकॉज दे आर फेसिंग ऑल डिफरेंट कल्चर, और उनके बीच में उनको रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीक इस दुआ के साथ कि आज का आपका आज कल से और कल आज से बेहतर गुजरे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का।